हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चलिए आगे लोग। ओके। आज का टॉपिक रहेगा फंक्शन। ठीक है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 रूट मॉड एक्स माइनस एक्स। तो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करना चाहेंगे कि रूल फॉर डोमेन, डोमेन का रूल क्या है, हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस मिलेंगे आपको। फर्स्ट टाइप है y इक्वल टू 1/f ऑफ x। तो इन दिस केस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये डोमेन का रूल है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन रूट में दिया है, रूट एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया हुआ है, रूट एफ ऑफ एक्स, तो हम इस केस में क्या लेते हैं डोमेन के लिए, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और नेक्स्ट y इक्वल टू, अगर ऐसा दिया हुआ है 1/√f(x), 1/√f(x), तो इस केस में हम क्या लेंगे, f ऑफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 अनडिफाइंड। अच्छा, ये नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर f ऑफ x बाई g ऑफ x, अगर ऐसा दिया है तो इस केस में क्या करते हैं। ठीक है, तो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो इसके हम क्या करते हैं बच्चों कि इंटरसेक्शन ऑफ न्यूमरेटर डोमेन ऑफ फंक्शन f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन g माइनस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये केस रहेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेकर ये करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए प्लस में दिया हुआ है f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, प्लस में अगर गिवन है, या फिर माइनस में गिवन है, या फिर इनटू में गिवन है, तो सबका एक ही रूल है, df इंटरसेक्शन dg। मतलब पहले फंक्शंस का डोमेन निकालिए, दूसरे फंक्शंस का डोमेन निकालें और दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। अच्छा, एक और जो कि यूज होता है क्वेश्चंस में, लॉग से रिलेटेड, लॉग ए बेस बी। तो इसके क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, बट बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। चलिए, अच्छा एक्चुअल में डोमेन होता क्या है बच्चों, जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि इसका डोमेन बताए, तो डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 1/x माइनस 2, तो बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, ये 2 को छोड़कर हर जगह डिफाइंड है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो हम इसका मतलब हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। अब कौन सा रूल इसमें लगा, ये वाला रूल, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से मिलेगा x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया। अच्छा, ठीक है, तो डोमेन क्लियर है ना, कि जिसपे फंक्शन डिफाइंड है, जिस जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड है वही हमारा डोमेन होता है। बस 11th के स्टूडेंट जो है उनका बेसिक क्लियर नहीं रहता, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। ठीक है, अब हम जेई लेवल्स के प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x सॉरी मॉड x माइनस एक्स। इसका डोमेन बताना है। डोमेन मतलब x, इनपुट जो कुछ भी हम इनपुट देते हैं ना वो हमारा डोमेन होता है, और जो आउटपुट निकल के बाहर आता है, जो आउटपुट हमें मिलता है वो हमारा रेंज होता है, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। ठीक है, इज कॉल्ड रेंज। तो ये है हमारे पास y इक्वल टू 1/√mod x माइनस x, इसी का मुझे डोमेन फाइंड करना था। ठीक है, फॉर डोमेन, ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, मैंने सारे टाइप्स आपको बता दिए। ये है आपका थर्ड,
ये वाला टाइप है ना, थर्ड टाइप। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज ओनली ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। तो मॉड एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, अगर मैंने इसको 0 से अगर वैल्यू 0 रख दिया तो 1/0 अनडिफाइंड होगा। तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो बताओ ये कौन कौन से रियल नंबर को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल सा है, ऐसे अगर दिमाग नहीं चलता है डायरेक्ट तो क्या करो, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब यहाँ पर वैल्यू रख के देख लीजिए, माइनस इंफिनिटी लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में हम प्लस इंफिनिटी नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। अगर हम बच्चों यहाँ पे 0 रखें तो 0 तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, 1 इज ग्रेटर देन 1, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 1 क्या 1 से ग्रेटर है बच्चों, बताइए मुझे बताएं, क्या 1 से ग्रेटर होगा, बोलो 1 से ग्रेटर होगा, नहीं ना। मोड एक्स माइनस एक्स, तो आप बता सकते हैं क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, 1 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये 2 रखते हैं तो 2 इज ग्रेटर देन 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, राइट साइड का तो कोई करेगा ही नहीं। अच्छा अगर हम माइनस की बात करें तो -1 इज ग्रेटर देन -1, तो ये मॉड है तो बाहर आएगा प्लस के साथ -1, ये तो ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो नेगेटिव साइड का सारा ट्रू है। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0, और 0 में क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल क्या आएगा, इंटरवल पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना 0 इज ग्रेटर देन 0 ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल है, ये इसका डोमेन है। मतलब हम इस फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं, पॉजिटिव के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जो चीज हम रख सकते हैं, जो कुछ भी हम इनपुट दे सकते हैं, वही हमारा डोमेन होता है। ठीक है, अब रेंज क्या होता है कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे -1 रखा, तो जो आउटपुट मिलेगा वो रेंज होगा। -2 पे क्या आउटपुट मिलेगा, वो रेंज हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेंज पूछा नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शंस, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू log x, log से रिलेटेड है और log का प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको अभी, log x प्लस 3 टू द बेस 2। देखिए जो इस सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है ना, इसमें हम सिर्फ जेई लेवल्स के क्वेश्चन करेंगे। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आर रियल एक्सेप्ट -1 एंड -2, ट्राई करिए, नोटबुक लेके बैठना है, -2 टू इंफिनिटी। और सी ऑप्शन है और रियल एक्सेप्ट -1 -2 -3। और डी है हमारा -3 टू इंफिनिटी, -3 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट -1 -2, ये है बच्चों। ठीक है ना, ओके। तो इसमें क्या क्या लिमिटेशंस होंगे, इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन बताना है, इसमें तो 2 टाइप्स का फंक्शन है, एक है हमारा क्वाड्रेटिक और दूसरा है लॉग, दूसरा है हमारे पास लॉग। तो लॉग के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए कि पहले तो हमें ध्यान देना है कि x प्लस 3 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि log 0 भी अनडिफाइंड होता है, log 0 भी अनडिफाइंड होता है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। तो x इज ग्रेटर देन -3, मतलब हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी, ये आ गया। चलिए अब इसका फैक्टर क्या होगा, अगर हम इसका फैक्टर करें स्टूडेंट तो ये आएगा x माइनस x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, और आपको पता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये भी ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना बच्चों, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे,
इसका फैक्टर कर लेते हैं भाई, ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां पे ये 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड -2। देखिए अब दोनों चीज की बात सुनना है। देखो f इसका भी डोमेन निकालना है, इसका भी डोमेन निकालना है। ये f ऑफ x का काम कर रहा है, ये g ऑफ x का काम कर रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया स्टूडेंट, देखो ये अभी बताना, ये वाला टाइप है, ये वाला टाइप f ऑफ x अपन g ऑफ x। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का डोमेन निकालते हैं, फिर इस फंक्शन का डोमेन निकालते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। एंड ये भी भाग ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसका तो डोमेन निकाल चुका हूं मैं। इस फंक्शन का लॉग का डोमेन क्या होगा, x -3 टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी। तो ऊपर वाले फंक्शन का डोमेन तो ये होगा, बट नीचे वाले का डोमेन क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 एंड -2। क्योंकि इस जो डिनोमिनेटर है वो हर जगह डिफाइंड है, हर जगह डिफाइंड है। वो सिर्फ -1 सर और डी है क्या? -2 को छोड़ देंगे। हाँ, करेक्ट आंसर जो आएगा इसका डी आएगा। तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -3 यस। टू इंफिनिटी। अब देखना है कि -3 से इंफिनिटी के बीच में ये सारे नंबर आते हैं क्या, तो ही माइनस करेंगे। हाँ आएगा ना बच्चों, -3 से इंफिनिटी के बीच में ये क्या आएगा, जैसे हम देखो -3 -2 -1 0 फिर इंफिनिटी आता है, इसके बीच में ये सब आ तो रहा है। तो ये नंबर तो इसमें डिफाइंड ही नहीं है, इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसको आपको बाहर करना होगा। -3 से इंफिनिटी के बीच में अगर ये नंबर आ रहा है तो उसको आप डोमेन से बाहर निकाल देंगे, तो ये आंसर आया। किसी को दिक्कत है तो बच्चों पूछना है। डोमेन के सारे रूल्स भी बता दिए, और डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, वो सारे वैल्यू, ऑल दोज वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड, यही हमारा डोमेन होता है। चलिए नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ द फंक्शन। द डोमेन ऑफ द फंक्शन डोमेन ऑफ द फंक्शन खुद भी आप ट्राई करें, ठीक है ना स्टूडेंट। तो y इक्वल टू 1 अपॉन log 1 minus x, 1 minus x to the base 10, okay, plus अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन है, ट्राई करिए आप, फास्ट ट्राई करिए, लॉग भी है। इन दोनों का पहले क्या करना है स्टूडेंट, इसका डोमेन निकालना है आपको, इस फंक्शन का डोमेन, फिर इस फंक्शन का डोमेन। ठीक है, और जो रूल है उसको फॉलो करते जाइए, और इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये पहला ऑप्शन दिया है -3 टू -2, ठीक है, एक्सक्लूडिंग -2 एंड 5, -2 एंड 5 दिया है, ठीक है ना। फिर ऐसे करके बी ऑप्शन दिया है -2 टू -2 सारे ऑप्शंस मैं नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग, टाइम लगता है इसमें, एक्सक्लूडिंग 0, ऐसे करके फिर सी भी है और फिर डी भी दिया रहेगा। चलिए ट्राई करते हैं अब हम। हाँ, तो इसके लिए देखो क्या करना होगा, एक कॉलम बना लीजिए भाई। इसके लिए डिफाइन करना है तो x प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में तो दिया नहीं। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो ये -2 के आगे ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, ये इसका डोमेन हुआ -2 टू इंफिनिटी। इसको हम बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल -2 टू इंफिनिटी। तो ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में डिफाइंड है। अच्छा अब इसका बात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, कि एक तो ऐसे भी डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो कुछ एडिशनल पॉइंट को भी लास्ट में हमें चेक करना होता है। पहले हम तो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। जैसे लॉग का यही प्रॉपर्टीज होता है कि ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा x लेस देन 1। इनइक्वलिटी सबको आता ही है, इसको रिवर्स कर दिया, इधर इधर गया, x लेस देन 1। तो x लेस देन 1 है,
बट ये भी ध्यान रखना बच्चों कि 1 से कम, चलिए वैसे भी हमने 1 से स्मॉलर लिया है 1, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स जो है वो 0 के इक्वल, 0 के इक्वल, अच्छा ये 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। एक और लिमिटेशन आएगा, एक और लिमिटेशन क्या आएगा बच्चों इसमें, थर्ड लिमिटेशन क्या आएगा, एंड अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइंड होगा। अगर ये log 1 भी तो 0 होता है, ये भी ध्यान रखिए, log 1 का वैल्यू भी 0 होता है, अगर ये 1 हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, तो यही स्टूडेंट यहाँ पे भूल जाते हैं। और log 1 अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूं तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x इज नॉट इक्वल टू 2, ये भी ध्यान रखना, x जो है हमारा 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अच्छा ये बच्चों ये गलत हो गया क्या, 0 आएगा ना यहाँ पे, 0 आएगा और 0 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों आपका आंसर क्या आया, एक लाइन नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। तो एक है -2, दूसरा है 1, तो 1 से स्मॉलर, 1 से स्मॉलर मतलब ये आया ओपन इंटरवल 1 से स्मॉलर, और -2 से ग्रेटर, तो -2 से जो ग्रेटर होगा तो ये आएगा आपका, ठीक है, -2 टू ग्रेटर इन्फिनिटी ये आएगा। तो कॉमन लाइन कहां तक है, कहां तक बच्चों कॉमन है, यही तो कॉमन है, इंटरसेक्शन यही हुआ। तो अब हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू -2 टू, अच्छा -2 में कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड सर्कल बनाया है। तो ये आ गया आपका -2 टू 1, यहाँ एक्सक्लूडिंग तक 0 है आपका ना? कॉमन है। हाँ एक्सक्लूडिंग 0, ऐसे भी आंसर। अब देखो अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते बच्चों, ये वाला पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, एक ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, एक ऑप्शन ये भी दिया रहेगा -2 टू 1, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं ना। तो एक्सक्लूडिंग 0 लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर कितने कंडीशंस बन रहे हैं, इसके क्या क्या लिमिटेशंस है वो अच्छे से देखना होता है। तो ये तो बच्चे को समझ में आ जाता है, इसे तो सब कोई समझ लेता है कि भैया 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आंसर सिर्फ इतना ही निकल के आएगा, ये वाला। और एक थर्ड पॉइंट जो है लॉग है, तो लॉग है तो अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे ये अगर ये 1 के इक्वल हो गया, अगर ये 1 के इक्वल हो गया तो भी log 1 0 हो जाएगा, और log 1 0 तो 1/0 अनडिफाइंड। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होते हैं डोमेन के लिए, वो भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये हो जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखा कि हमने -2 से 1 के बीच में 0 तो आता ही है कहीं ना कहीं, इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 आएगा, तो उसको हमने बाहर कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तुरंत पूछना है, कहीं भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट आपको वहीं पे पूछना है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, देखो जेई मेंस में और फंक्शन के क्वेश्चन इजी आते हैं डोमेन से रिलेटेड, एडवांस के लिए तो बहुत टफ। तो जेई मेंस वाला तो हम अच्छे से कर सकते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग लॉग x³ माइनस x³ माइनस एक्स टू द बेस 10। ठीक है बच्चों, आप ट्राई करिए, सारे स्टूडेंट 11th के जो स्टूडेंट हैं वो भी ट्राई करें। आप, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है -1 to 0 यूनियन 1 to 2 1 to 2 यूनियन 2 to इंफिनिटी। ठीक है, इसी तरह बी ऑप्शन दिया है -1 to 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ऐसे करके बच्चों कंफ्यूजन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। फिर है -1 to 0 यूनियन 1 to 2। चलिए मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, चलिए ट्राई करिए। तो क्या क्या होगा, एक तो पहले इसको डिफाइन करना जरूरी है, ये तो देखो कुछ जो एडिशनल है उस पर भी ध्यान जाना चाहिए, कुछ ऐसा कैसा तो नहीं कोई चीज हम मिस कर रहे हैं, वो बाद में आंसर निकालने के बाद हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए क्वेश्चन में, कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो। पहले फिलहाल तो हम ये करेंगे x³ माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, और ये तुरंत यहीं पे लिख दो
कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये तो एवरीवेयर डिफाइंड है, बट कहाँ पे डिफाइंड नहीं है? 2 और -2 पे। भाई डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यही होगा ना इसमें। तो एक बार ये ध्यान रखना है कि ये इसको कहीं भी दिक्कत नहीं है 2 और -2 को छोड़ के। अब इसको देख लेते हैं कि इसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ कहाँ ये डिफाइंड है। हमें प्रॉब्लम नहीं देखना, हमें देखना है कहाँ कहाँ ये डिफाइंड है। तो x³ माइनस x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू लॉग के तो केस ये में ओनली ग्रेटर देन कौन सा? सॉल्व किया क्या आपने? बोल सकते हैं आंसर, अगर आपने सॉल्व किया तो आंसर दीजिए। ग्रेटर देन 0। अच्छा, वेबी कर्व मेथड सभी ने पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा है, 11th के स्टूडेंट को भी पता होगा और 12th के स्टूडेंट को भी। तो मैं देखना चाहता हूँ, अगर नहीं है तो तुरंत यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको लिख के भेजना है। x माइनस 1 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं? इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए तो सारे नंबर्स को पहले प्लॉट कर देंगे, -1 0 एंड 1। यहाँ से इसके कितने रूट्स है? -1 0 एंड 1। एक सिस्टमेटिक हमने प्लॉट कर दिया। राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव, सबको पता है। इसमें 1 के आगे कुछ भी रखोगे पॉजिटिव आएगा। फिर अल्टरनेट साइन चलेगा, नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये रूल है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, बहुत आसान कर देता है क्वेश्चन को। अब आपको चाहिए क्या? पॉजिटिव सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन चाहिए आपको? पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक है? x बिलोंग्स टू -1 ओपन इंटरवल, हर जगह ओपन इंटरवल, -1 to 0 यूनियन। देखो ये वाला आपका सॉल्यूशन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव वाला पोर्शन है। तो बी होगा क्या फिर? -1 to यूनियन 1 to इंफिनिटी। तो बच्चों आप देखो, अब कोई बच्चा तुरंत इसको टिक कर देगा जबकि ये रॉन्ग है। हाँ, ऊपर आपने आपने तो पहले इसका डोमेन निकाल दिया, सेकंड वाले का डोमेन ये। अच्छा, और सिर्फ सेकंड का डोमेन बताओ तो मैं इस पर टिक कर देता, बट आप इसकी भी तो बात सुनना है ना। दो फंक्शन है, दोनों की बात सुनना है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, कॉमन बात लेके चलनी पड़ेगी। तो अब ये कह रहा है कि भाई हम हर जगह डिफाइंड है, हम तो हर जगह डिफाइंड है, तुम अपना देखो। मैं तो सिर्फ 2 और -2 पे डिफाइंड नहीं हूँ। तो अब मैं ये देखता हूं कि इसके आंसर में ये दोनों नंबर्स आते हैं क्या इसके नंबर्स में। तो देखो बच्चों, ऐसे प्लॉट करके देख लिया करो। माइनस, ये तो यहीं पे प्लॉट किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है। तो आप यहीं पे देख लीजिए कि देखो 1 के आगे 2 तो आएगा। इसने बोल दिया कि x जो है वो -2 और 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बच्चों -2 तो खैर आएगा ही नहीं, -2 तो इधर है और मेरा आंसर ये वाला है और ये वाला। हाँ, 2 तो जरूर आएगा, 1 के आगे 2 आता है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हुए चलेंगे, मतलब इन दोनों की बात सुनते हुए चलना है, इसका और इसका। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -1 तो एक सिंपल सा लैंग्वेज में पहले ऐसे लिख दो, हो सकता है ऑप्शन ऐसे ही दिया हो, एक्सेप्ट 2। अब -2 लेके कोई फायदा ही नहीं है, मुझे पता है कि इसके बीच में -2 आता ही नहीं है ना। ये तो जोक टाइप का हो जाएगा कि भाई जो 5 to 10 के बीच में आप लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू 5 to 10 और एक्सेप्ट 15, इसका क्या मतलब है ना। उसके बीच में आना भी तो चाहिए ना, तो 2 आएगा, तो 2 को मैंने माइनस कर दिया। अब आप देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन है क्या? 11th के स्टूडेंट मुझे बताइए, सभी लोग पढ़ चुके हैं। आर्या, यस सर। अंश, हाँ आप बता सकते हैं क्या आंसर कौन सा इसमें आपको लगता है कि मैच कर रहा है आंसर? ए ऑप्शन, वेरी गुड। ए ऑप्शन में मैच कर रहा है। कैसे, मैं आपको बताते हैं हम यहाँ पे, जिनको नहीं समझ में आया। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, हम x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी, 1 to इंफिनिटी। तो 1 to इंफिनिटी में कहाँ पे 2 आएगा ना, मेन प्रॉब्लम है 2 को हमें हटाना है। तो 1 to इंफिनिटी ना लिख के हम क्या करेंगे, 1 to 2 कर देंगे, 1 to 2। और मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं डालूंगा, मैं ओपन इंटरवल डालूंगा, ताकि 2 कभी काउंट ही नहीं होगा और 2 से पहले सारे नंबर्स काउंट होंगे। तो 2 to इंफिनिटी। स्टूडेंट ऐसे लिखा जा सकता है, ये दिस टू टर्म्स आर
लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है ना, दोनों सेम ही है, तो ये बात समझ लीजिए। हाँ, फिर से मैं समझा देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। जैसे हमने कहा ना x बिलोंग्स टू 5 to 10, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल इससे रिलेटेड नहीं है, और एक्सेप्ट 7, अगर कहीं ऐसा चीज आ जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे दूसरे लैंग्वेज में, इन अनदर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा 5 to 7 यूनियन 7 to 10, एक ही तो बात है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन, थोड़ा टफ है, फाइंड द डोमेन, ग्राफ 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 से सॉल्व होगा ये, डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन कॉस का ग्राफ आना चाहिए, बस ज्यादा कुछ नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 cos x माइनस √3, देखिए बच्चों इसका डोमेन बताना है, डोमेन कितना आएगा, ठीक, तो हमें क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्लॉट नहीं किया जाता है बच्चों, कैसे प्लॉट करोगे, ये तो ग्राफ से ही सॉल्व होता है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो जनरली ग्राफ से ही सॉल्व होता है 98%, एक आध क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाए बात अलग है, बट 98% ग्राफ से ही सॉल्व होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो रूट्स होते हैं वो प्लॉट नहीं किए जाते। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कौन सा टाइप है, रूट एफ ऑफ एक्स, कौन सा टाइप है बच्चों, रूट एफ ऑफ एक्स, ये हमारा y होता है ना, y, तो y इस फॉर्मेट में दिया है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा रूल है, तो 2 और डोमेन, ठीक है बच्चों, और डोमेन 2 cos x माइनस √3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में थोड़ी ना दिया है, ओनली ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो यहां से आ जाएगा ये cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2, वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसे क्वेश्चंस का ग्राफ बनता कैसे, अगर पहले बना रखे हैं तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए बच्चों, ग्राफ बनाना है अब आपको यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैं एक लाइन इसमें, ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स, चाहिए भी होगा, देखो बच्चों साइन एक्स का ग्राफ बनाना है आपको, तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, देखो ये, अच्छा कॉस का बनाना है, तो कॉस का क्या होता है, कॉस एक इवन फंक्शन है, कॉस एक इवन फंक्शन है, तो फिर ये यहाँ से चलिए, ये 1 है और ये -1 है, इसी के बीच में ग्राफ बनेगा, 1 और -1 के बीच, ठीक है ना स्टूडेंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, कॉस 0 कितना होता है 1, हाँ बच्चों ये कॉस का, तो जैसा राइट साइड में है वो वैसा ही लेफ्ट साइड में मिरर इमेज बनेगा, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है, जो इवन फंक्शन होता है y के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लेना होता है, तो लेफ्ट में भी सेम ही ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, ऐसे ये हमारा, और साइन का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बस ये दोनों में अंतर है, ये साइन का होता है 0 से स्टार्ट होता है, साइन 0 0 और कॉस 0 1 होता है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, मुझे पता है ये y इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो लाइन है बच्चों ये y इक्वल टू 1 है ना, ये जो लाइन है y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, ये हमारा y इक्वल टू 1 है, हमें एक ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, y मतलब cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2, तो cos x का जो वैल्यू होना चाहिए √3/2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो √3/2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो √3/2 कहाँ पे आएगा, अगर ये देखा जाए तो √3/2 जो आएगा वो आपका क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, कहीं ना कहीं यहीं पे तो आएगा पॉइंट्स, √3/2 यहाँ पे कहीं आएगा, एग्जैक्ट कुछ भी ले लो आप, इसके बीच में ले लो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक और लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे √3/2 से पास होते हुए, ठीक है बच्चों,
√3/2 से पास होते हुए एक और लाइन ड्रॉ करूंगा। तो यही मेन है आपका सॉल्यूशन। √3/2 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वही मेरा आंसर होना चाहिए। मतलब जैसे ऊपर वाला पोर्शन एक ये हो गया, √3/2 से ग्रेटर, ये लाइन है y इक्वल टू √3/2, y इक्वल टू √3/2। तो इससे मुझे ग्रेटर चाहिए ना, ग्रेटर क्या बोल रहा है, ग्रेटर चाहिए, √3/2 से ग्रेटर। तो ऊपर वाला स्मॉलर होता तो नीचे वाला पोर्शन होता। अच्छा, इसके और कहाँ पे, इधर तो स्मॉलर है, इस ये मेन लाइन है, इस लाइन को पकड़िए, ये वाला ऊपर वाला भी नहीं ना नीचे वाला, मिडल वाला, ये हमारा ओरिजिन हो गया एक तरह से, इसका ऊपर वाला पोर्शन। फिर ये हमारा बिलो बिलो द एक्स एक्सिस हो गया, अब इसको छोड़िए, अब फिर ये वाला पोर्शन हो गया ये, फिर इधर ये भी कैंसिल हो गया, फिर ये आएगा। हाँ, तो अब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2 दिया है। हेलो, सुन रहे हो ना? ये पॉइंट्स कोई बताएगा क्या, ये पॉइंट्स कितना लिखा है, ये वाला, ये पॉइंट्स बता दो, सिर्फ 2 पॉइंट्स। अरे π/6 होगा ना। अच्छा, π/3 की π/6? π/6, क्योंकि cos 30 ही √3/2 होता है। देखो ये कितना है, π/6, यही तो आएगा ना बच्चों, π/6 कोमा √3/2। तो ये जो पॉइंट आएगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट आएगा यहाँ से π/6 कोमा √3/2, यही आपको मिल रहा है। और ये कितना होगा, ये जो आएगा वो -π/6 होगा यहाँ से पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो आएगा कितना आएगा, ये आएगा -π/6, ठीक है ना। और ये है π/6, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक सेकंड गया, सब चला गया। चलिए फास्ट बना देते हैं इसको। तो ये वाला पोर्शन था और मेरा ये वाला पोर्शन इसमें आ रहा था, ठीक है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो गया। और ये π/6 था हमारा ये। तो एक तो पोर्शन आ गया x बिलोंग्स टू -π/6 टू +π/6, इसमें बच्चों आएगा, अब क्लोज इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल। तो इस इंटरवल में ये जो होगा वो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कहेंगे ये तो इसके ऐसा इंटरवल हुआ, सेकंड इधर का भी पॉइंट्स तो होना चाहिए ना। तो cos x का पीरियड क्या होता है, cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, और इसका पीरियड जो होता है वो कितना होता है, 2π। अगर पीरियोडिक फंक्शंस अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा कि cos का पीरियड 2π होता है, क्योंकि 2π के बाद ही ग्राफ रिपीट होता है। तो नेक्स्ट इंटरवल जो आएगा वो 2π ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 2π - π/6, 2π + π/6, इधर का भी ऐसे ही। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल वैल्यू लेंगे, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस में पढ़ते थे। तो 2nπ - π/6 और 2nπ + π/6, इन सारे इंटरवल से नेक्स्ट इंटरवल चाहिए आपको। तो सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखो, तो ये वाला इंटरवल मिल जाएगा। फिर n की वैल्यू 1 रखो, कुछ और इंटरवल मिलेगा, फिर 2 रखो, फिर -1 रखो, -2 रखो, इनफाइनाइट इंटरवल्स मिलेंगे, क्योंकि कॉस का ग्राफ कभी एंड ही नहीं होता। तो जिसका ग्राफ एंड नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे एंड हो जाएंगे, वो भी इसी फॉर्मेट में रहेगा। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, तो ये ध्यान रखना। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर इंटरवल दिया है कि आपको बताना है -π/2 से +π/2 में, अगर वहां पे कोई बाउंडेशन दिया है वेयर x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, तो फिर एक ही आंसर होगा, ये वाला, फिर एक ही आंसर होगा। इंटरवल नहीं दिया है तो ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसीलिए भाई इतना इतना सारा सॉल्यूशन निकालेगा कौन, तो उसके लिए रूल बताया मैंने आपको। और ये पॉइंट्स था कितना, -π/2। चलिए, इसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया बोलिए, सभी को समझ में आ रहा है ना। हेलो रुचिर, रुचिर, रुचिर समझ में आ रहा है, रुचिर तो है ही नहीं इसमें लग रहा है। अंश,